एसएससी जीडी एग्जाम 2023 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और पूछे गए सभी प्रश्न को देखेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो शिफ्ट में एग्जाम है या आगे आने वाले दिनों में दोस्तों एग्जाम है, तो उसके लिए आप बेटर तैयारी कर सकें। देखिए, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पेपर कठिन आ रहा है, तो देखिए बिल्कुल भी दोस्तों पेपर कठिन नहीं है, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है। घबराइए मत, बस कुछ नए टॉपिक ऐड हो गए हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो मैंने उन टॉपिक को भी आपको कवर करा दिया है। बस आप पढ़ते रहिए, जिस टाइप से मैं आपको चीजें बता रहा हूं आप उनको फॉलो करते रहिए, पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं आज के एनालिसिस को, और साथ ही साथ मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा आपको बीच बीच में कि आपको ये टॉपिक कहां से कवर करने हैं। बहुत ही कम समय में आप सारी चीजों को कवर करके चले जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मटकी नृत्य किस राज्य का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मटकी नृत्य है मध्य प्रदेश का। ये क्वेश्चन मैंने संभावित प्रश्न की वीडियो में भी कवर कराया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मध्य प्रदेश में दोस्तों खानबा दोष जनजाति है दोस्तों यहाँ पर, जिसके द्वारा ये विकसित किया गया है ये नृत्य। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, एक छोटे घोड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों मटकी नृत्य में, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए गए। देखिए, मैंने बहुत बार दोस्तों आपको बताया कि जितनी भी नई नियुक्तियां हैं एक बार पढ़ के चले जाइए। मैंने 50-60 नई नियुक्तियां कवर कराई थी, उसमें ये भी कवर करा रखा है, और अभी तक एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं गया है जो मैंने नई नियुक्तियां कवर कराई थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। देखिए, विधि आयोग की स्थापना दोस्तों 1834 में हुई थी, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ में ज्यादा सीमा साझा करता है? मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। 3 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। अगर बात की गई दोस्तों सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ में करता है, तो बांग्लादेश के साथ में दोस्तों सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। कितनी सीमा साझा करता है ये भी नोट कर लेना, क्योंकि देखिए अब ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो ये वाला रिपीट होने के चांसेस कम है, बट इसके आसपास के क्वेश्चन दोस्तों 100% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको जो ब्लू कलर में लिखा रहता है ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा दोस्तों बांग्लादेश से 2272 किलोमीटर लगती है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर पूरे भारत की बात की जाए दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा भारत से कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर लगती है अप्रोक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आते हैं? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 51A में आते हैं, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं कई बार कवर कराया हूं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमने रूस के संविधान से लिए हैं, ठीक है ना, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में जोड़े गए थे। ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि भाग भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों किस भाग में मौलिक कर्तव्य है। और देखिए, जब मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे उस समय मौलिक कर्तव्य थे 10, अब 11 हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है अभी तक। देखिए, एक क्वेश्चन था, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्याशक्ति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वंश और उनके संस्थापक कौन है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कर लेते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो देखिए, उसमें कांस्य पदक ऑप्शन में था, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी कराया था कुछ दिन पहले संभावित प्रश्न की वीडियो में भी, और दोस्तों जो सेपरेट मैंने सभी रासायनिक सूत्र पर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी उसमें भी कवर कराया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? Na2CO3। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइबोसोम क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम देखिए संजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको ऑप्शंस क्या किस प्रकार से दिए गए थे वो आप बता सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन था शशि का पर्यायवाची, तो शशि का पर्यायवाची दोस्तों चांद हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, विदु हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इनको। तो इस प्रकार से दोस्तों शशि का पर्यायवाची भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ। तो बहुत ही इजी सा ये पूछा गया था दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर इजीली कर सकते थे। किसी काम को करने में बहुत कठिनाई महसूस करना, दोस्तों लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म के किस माह में हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके ऑप्शंस मेरे को नहीं पता चले हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म के किस माह में हुआ था। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया करें भाई, इतना बोलना पड़ता है ना लाइक के लिए, कि मतलब बच्चे आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। आपके लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च किया दोस्तों, उसमें भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए फ्री में पीडीएफ दे रहा हूं, और अभी तक जितने भी एनालिसिस हुए ना वो सारे आपको हमारे ओनली टॉप स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे। तो जाकर के डाउनलोड करिए, उसको सपोर्ट करिए दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग करके। एक क्वेश्चन दोस्तों था कि संविधान संशोधन 101 में क्या है? तो जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों संविधान संशोधन 101 के तहत, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा चुका है।
देखिए क्वेश्चन था मिताली राज किस राज्य की खिलाड़ी हैं, तो ये दोस्तों जोधपुर राजस्थान से हैं। तो इसमें ऑप्शन एक बच्चे ने बताया कि शायद गलत दे रखे थे, क्योंकि राजस्थान ऑप्शन में नहीं था। तो अगर ऑप्शन राजस्थान में नहीं था दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो फिर गलत ही कंसिडर किया जाएगा। ये बाद में शायद इसमें कुछ हो, देखते हैं आप फिर जो भी होगा, क्योंकि बच्चे ने बताया कि इसमें राजस्थान ऑप्शन नहीं था। दोस्तों एक क्वेश्चन था संयुक्त सभा का सभापति कौन नहीं होता है, तो ऑप्शन में दोस्तों उपराष्ट्रपति था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त सभा यानी कि ज्वाइंट सेशन में दोस्तों सभापति कौन होता है, जल्दी से बताइए। सभापति मेरे प्यारे दोस्तों होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और अगर बात कीजिए ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, संयुक्त सभा बुलाता कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दोस्तों सोनिया गांधी ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर लगा देना था। बाकी और डिटेल में क्वेश्चन नहीं बताया गया, मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, किसी शिफ्ट में तो पूछे जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष दोस्तों उमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी पॉइंट नोट कर लेना भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों था कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है। देखिए नदियों से संबंधित क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको कराए थे, और ये क्वेश्चन भी कवर कराया था उसमें दोस्तों। देखिए नदियों से संबंधित एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आज। अगर देखा जाए जनगणना से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और ज़्यादातर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट शिफ्ट है ना दोस्तों, जिस दिन की भी मतलब चाहे 1 जनवरी की 2 जनवरी की, जो अब फर्स्ट शिफ्ट है उसमें दोस्तों जनगणना से संबंधित और ना ही आपका 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब शायद दूसरी या तीसरी शिफ्ट में पूछे जाए, तो जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है, अगर आप इन 2 टॉपिक को पढ़ तो लिया ही होगा वैसे, तो इनके अलावा दोस्तों आप नदियों से संबंधित क्वेश्चन हो गए, इनको पढ़ के जाइए। वंश और उनके संस्थापक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाइए, यानी कि जो इस पीडीएफ में मैंने कवर कराया अभी, इनसे संबंधित क्वेश्चन कवर करके जाने आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों सुंदा नायक किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना, तो भरतनाट्यम से दोस्तों ये हो जाएगा आपका